हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सोनिया आज एक बार फिर आपके लिए एक बेहद डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। लास्ट स्टोरी में आपका बहुत प्यार मिला था, थैंक यू सो मच। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रामपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक प्रेतनी की आत्मा भटकती है। जो भी रात के समय इस हवेली के पास से गुजरता था उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। एक बार एक साहसी युवक अर्जुन ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ हवेली में गया। हवेली के भीतर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि एक ठंडी हवा का झोंका उनसे टकराया। अर्जुन ने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा और उन्होंने हवेली का निरीक्षण शुरू किया। अचानक हवेली के एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत उनके सामने खड़ी है। उसकी आंखें लाल और भयानक थी। वह उन्हें घूर रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह औरत चुपचाप उनकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अचानक बंद हो गए। औरत ने अचानक चीखते हुए कहा, से चले जाओ, नहीं तो मर जाओगे। अर्जुन ने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति है जो उन्हें बांध रही है। वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई और फिर से चीखने लगी। अर्जुन और उसके दोस्त भयभीत हो गए और उन्होंने दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार वे किसी तरह से दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। अगले दिन अर्जुन के दोस्तों ने उसे बताया कि वह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं थी। उसने उन्हें चेतावनी दी थी कि वह हवेली शापित है और जो भी यहाँ जाएगा उसकी मौत निश्चित है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की और उन्हें पता चला कि वर्षों पहले एक औरत की हत्या उस हवेली में कर दी गई थी और उसकी आत्मा अभी भी वहाँ भटक रही है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह तय किया कि वे फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी अंधेरी हवेली की आवाज़ें। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, सूनी सड़क का साया। रवि एक युवा इंजीनियर अक्सर देर रात अपने काम से घर लौटता था। उसका रास्ता एक सुनसान सड़क से होकर गुजरता था। उस सड़क के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी, लेकिन रवि ने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया। एक रात वह अपनी बाइक पर घर लौट रहा था जब उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वह औरत सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा धुंधला था। उसने रवि से लिफ्ट मांगी। रवि ने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया और उससे पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? औरत ने धीरे से जवाब दिया, रवि ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी बाइक चलाने लगा। थोड़ी देर बाद रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब थी। उसके कपड़े पर खून के धब्बे थे और बाइक पर बैठे बैठे ही उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। अचानक उसकी बाइक खुद ब खुद रुक गई और वह सड़क के बीच में जाकर गिर गया, जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। रवि ने देखा कि वह औरत उसके सामने खड़ी है।
उसके चेहरे से खून बह रहा है और उसकी आंखें भयानक रूप से चमक रही हैं। उसके बाल ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने उसके बालों को जला दिया हो। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें मुझे मेरे घर पहुंचाना ही होगा। रवि ने डर के मारे अपनी बाइक उठाई और तेजी से वहां से भाग गया। अगले दिन रवि ने गांव के लोगों से इस घटना के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि कई सालों पहले उस सड़क पर एक औरत की हत्या कर दी गई थी। एक रात वह लड़की अपने काम से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में कुछ शराबी मिले। उन्होंने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। जब उस लड़की ने विरोध किया तो उन्होंने उसे बहुत मारा और उसके बाल जला दिए। उसके मुंह को चाकू से काट दिया। उसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर मर गई। तब से उसकी आत्मा उस सड़क पर भटकती है और जो भी अकेले जा रहा होता है उससे लिफ्ट मांगती है और फिर उसके पीछे पड़कर उसे खत्म कर देती है। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी। आइए अब चलते हैं तीसरी कहानी की ओर, जिसका नाम है मकबरे का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक प्राचीन मकबरा था। कहा जाता था कि वह किसी शक्तिशाली राजा का मकबरा था और इसके अंदर अनगिनत खजाने छिपे हुए थे। गांव के युवा इस मकबरे से मोहित थे। कई बार उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अजीब घटना हो जाती थी और वे डरकर भाग जाते थे। एक दिन वीरू नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ मकबरे में घुसने का फैसला करता है। वीरू बहादुर था और उसे खजाने का लालच भी था। यही खजाने का लालच वह अपने दोस्तों को भी देता है, जिसके कारण उसके दोस्त तैयार हो जाते हैं मकबरे में घुसने के लिए। रात के अंधेरे में चारों दोस्त मकबरे के भारी दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। एक अजीब सा सन्नाटा था वहाँ। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी। वो मकड़ी के जाले भी कुछ अजीब से लग रहे थे, जैसे आम जाले होते हैं छोटी सी मकड़ी के, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। वे सारे दोस्त देखकर हैरान थे कि ये क्या है। वीरू अपने दोस्तों से कहता है, सब अलग अलग जाएंगे और खजाना ढूंढेंगे। सारे दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अलग अलग दिशा में चले जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर सारे दोस्त घूमते घूमते मकबरे के बीचों बीच टकरा जाते हैं, जहां एक बड़ा सा पत्थर का ताबूत रखा था और उसके चारों ओर पुतले खड़े थे, मानो इस ताबूत की रक्षा कर रहे हों। वीरू पूछता है अपने दोस्तों से, क्या किसी को खजाना मिला? सब कहते हैं, नहीं, कुछ नहीं मिला। फिर उनमें से एक दोस्त कहता है, शायद खजाना इस ताबूत में हो, चलो इसे खोल के देखते हैं। जैसे ही सारे दोस्त मिलकर ताबूत को खोलने की कोशिश करते हैं, ताबूत का दरवाजा थोड़ा सा ही खुल पाता है। उसके खुलते ही एक चीख निकलती है ताबूत में से। सारे दोस्त डर जाते हैं और डर के मारे इधर उधर देखते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। इस चीख से ऐसा लगा मानो सारे शैतान इस चीख को सुनकर जाग गए हों। तभी ताबूत के आसपास रखे सैनिक के पुतले चलने लगते हैं और ताबूत में से अजीब से काले काले कीड़े निकलने लगते हैं। जो दोस्त ताबूत के पास खड़ा था, वे सारे कीड़े उसके लड़के के शरीर में घुस जाते हैं और उसका सारा खून पी जाते हैं। अब वह लड़का कंकाल में बदल जाता है। यह सारे दोस्त देखकर डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे मकबरे के सैनिक दरवाजा बंद कर देते हैं। अब वे सैनिक उन दोस्तों की ओर बढ़ते हैं उन्हें मारने के लिए। वे सब मकबरे में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सब के सब घुमा फिराकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वह ताबूत रखा था। तभी उन्होंने ताबूत से धुआं निकलते देखा। धुआं धीरे धीरे घना होता गया और उसमें से एक भयानक चेहरा उभरने लगा। वह मकबरे के राजा का भूत था। भूत ने गुस्से से चिल्लाया और तीनों दोस्तों पर हमला कर दिया। वीरू और उसके दोस्तों ने
चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वीरू ने उन्हें पकड़ लिया का पता नहीं चला। गांव के लोग मानते हैं कि उन्हें मकबरे के भूत ने मार डाला। आज भी वह मकबरा गांव के लोगों के लिए डर का प्रतीक है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि जो कोई भी उस मकबरे में प्रवेश करता है वह वापस कभी नहीं आता। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।